Hello friends, PT Education proudly presents the IBPSS Bank PO Combined Written Examination 2011 Analysis। दोस्तों, आप सभी का इस विशेष एनालिसिस में स्वागत है। पीटी द्वारा कंबाइंड रिटन एग्जामिनेशन जो कि 18 सितंबर 2011 को कंडक्ट हुई थी आईबीपीएस के द्वारा, उसका पूरा एनालिसिस हम अगले कुछ मिनटों में आपके सामने पेश करेंगे। मेरा नाम है संदीप मानुधने और मैं ये एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सो गो अहेड एंड एंजॉय द एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट एवर CWE कंडक्टेड बाय IBPS। जैसा कि हम जानते हैं, 18 सितंबर को हुई इस परीक्षा में 14.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। More than 14.5 lakh people had applied for this first ever CWE. Why was this number so high? Very obvious. This has become a central test for 19 nationalized banks other than the SBI group. State Bank of India group के अलावा 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने पीओ सिलेक्शन के लिए की जाने वाली अब यह एकमात्र केंद्रीय परीक्षा CWE हो चुकी है। और ये हैं वह 19 बैंक जो इस CWE के थ्रू सिलेक्शन करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली दिस इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज द रीजन सो मेनी पीपल रोट दिस टेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा जो हायरिंग है वो काफी बढ़ गई है। आंकड़े जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं खुद ही एक कहानी बयां करते हैं और आने वाले कुछ सालों में ये नंबर और बढ़ने की उम्मीद है। As we can see that this is a pretty rosy picture from the perspective of getting a secure job with one of the banks. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) is the agency that conducts this exam. आइए साथियों, अब हम थोड़े विस्तार से चर्चा करें परीक्षा पैटर्न की। क्या था CWE में, क्या क्या सेक्शंस थे, किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें रणनीति क्या इस्तेमाल करनी थी। What was the exam pattern for CWE and what should have been our ideal strategy to be able to score the highest possible marks in the given time frame। इसे हम कहते हैं स्ट्रेटजी अर्थात रणनीति। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं विस्तार पूर्वक हमारा इस परीक्षा का विश्लेषण। स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट दो अलग अलग हुए थे। पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। एज वी नो दैट द CWE वाज मेड अप ऑफ 2 टेस्ट, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 150 मिनट्स अर्थात 2.5 घंटे का 2.5 hours ऑब्जेक्टिव टेस्ट and 60 minutes for the subjective test, that is 1 hour for the subjective test. So the total time allotted was 210 minutes. That makes it 3.5 hours at one stretch. 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, W/4 का फॉर्मूला लगेगा। और अब हम सेक्शंस देखते हैं। 5 सेक्शंस हैं: रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। अर्थात जो सेक्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं उनके क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स अब हम देखेंगे। रीजनिंग में अर्थात तार्किक क्षमता में हमें 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं और मैक्सिमम मार्क्स हैं 50। अंग्रेजी भाषा में 50 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स केवल आधे हैं प्रति प्रश्न, अर्थात 25 मार्क हम स्कोर कर सकते हैं अगर हम सब कुछ सही कर दें तो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थात मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन हैं और 50 मार्क्स। करंट अवेयरनेस समसामयिक ज्ञान 50 क्वेश्चन और 50 मार्क। और फाइनली कंप्यूटर ज्ञान 50 क्वेश्चन और 50 मार्क। तो बहुत देखने लायक बात यह है कि जो करंट अवेयरनेस का सेक्शन था उसमें बैंकों से जुड़े हुए प्रश्न विशेष तौर पे पूछे गए थे और कंप्यूटर नॉलेज जो था उसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज, मूलभूत कंप्यूटर का जो ज्ञान है वो पूछा गया था। सो दिस इज द ब्रॉड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिस्क्रिप्शन। वी आर वेरी श्योर दैट दिस स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर टू यू। जिन्होंने परीक्षा दी उन्होंने तो क्लियर था ही, लेकिन जो शायद अगली बार देने वाले हैं, साल में 2 बार ये परीक्षा होगी, जो भी अगली बार देंगे वो इसे एक बेंचमार्क के रूप में यूज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है टेस्ट
टेकिंग स्ट्रैटेजी, अर्थात उस परीक्षा को देने के लिए हमारी रणनीति क्या है। कृपया ध्यान रखें, आपने बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की, लेकिन अगर उस 3 घंटे में या 2.5 घंटे में या 2 घंटे में, जो भी समय किसी भी परीक्षा के लिए है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, आपने अगर अपनी रणनीति सही नहीं बनाई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो इसलिए कि हमें जो सेक्शन सबसे इजी है, जिनमें हम स्कोर सबसे जल्दी कर सकते हैं, या जो हमें सबसे अच्छे से आते हैं, उसी से वो इजी हुए, वो सबसे पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। उसके बाद हमें क्रमशः कठिन सेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। What I intend to say is that in our strategy for cracking this exam, we must start first of all with the sections which are either by nature easy to solve, or by our practice we have made them easy for us. And then we should gradually move on towards sections which are more difficult. By doing this, we can optimize our efforts and try and get a very high score. सिर्फ भिड़े रहने से स्कोर नहीं आएगा, इंटेलिजेंटली भिड़ने से स्कोर आएगा। अब इसको हम थोड़ी बारीकी में और आगे बढ़ के देखते हैं। ये बात हमने अभी की थी ऑब्जेक्टिव की, अब आ जाइए सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव टेस्ट का जहां तक सवाल है, ये रहा आपके सामने। 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का वक्त दिया गया है और 25 मार्क का है। एक और चीज ध्यान रखें, पूरा पेपर 2 भाषाओं में था, केवल अंग्रेजी भाषा वाले सेक्शन को छोड़कर। द एंटायर पेपर वाज बायलिंगुअल एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। अब ये सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या पूछा गया? 3 चीजें पूछी गई। फर्स्ट, राइटिंग अ लेटर, जिसमें 3 ऑप्शंस थे, आपको किसी भी एक पर लिखना है, जिसमें से 2 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं, पावर कट्स, विमेन रिजर्वेशन इत्यादि। राइटिंग अ जनरल टॉपिक बेस्ड एसे, 3 टॉपिक दिए गए थे, ई कॉमर्स, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन दैट इज, एंड द वर्ल्ड इज फ्लैट। इनमें से किसी एक पर लिखना है आपको ऐसे। और तीसरा है प्रेसी राइटिंग। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेसी का अर्थ है बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट तरीके से किसी गंभीर विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना। तो इस तरह से एक बड़े पैराग्राफ को प्रिसाइसली कन्वर्ट करना था, और वो बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है आपको लैंड एक्विजिशन अर्थात भूमि अधिग्रहण पर। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्टिव टेस्ट को भी हिंदी अथवा इंग्लिश में लिख सकते थे, और उसी तरह हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी हमारे पास ऑप्शन थे, केवल इंग्लिश भाषा, जो इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन था, उसे छोड़कर। तो अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम समझें कि ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें सॉल्व कैसे करना है। देखिए, अगर आप सामान्य रूप से अखबारों का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एक प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी होने के नाते आपको करना ही चाहिए, प्रतिदिन 1 से 2 घंटे आपको अच्छे अखबार पढ़ने चाहिए, हिंदी के अखबार हो अथवा अंग्रेजी के अखबार हो। विभिन्न प्रकार के विषयों में जब आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे, आपको उनका एक्सपोजर मिलेगा, तो आपके लिए 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ या 1 पेज लिखना मुश्किल नहीं होगा। ई कॉमर्स की बात करें, अथवा लैंड एक्विजिशन की बात करें, अथवा विमेन्स रिजर्वेशन की बात करें, हम ये बात जानते हैं कि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं। इन पे रोज देश में चर्चा हो रही है, और बैंक पीओ एक महत्वपूर्ण पद है, उस पर काम करने वाले से ये उम्मीद की जाती है कि उसे ये सारे विषय तो पता होंगे। इसलिए अखबारों का अध्ययन प्रतिदिन करें। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनका अध्ययन करना है, केयरफुली पढ़ना है, और पढ़ने के बाद मेंटली रिवाइज करना है, कोशिश करके पेपर पे लिख लिख के रिवाइज करना है। तो सब्जेक्टिव सेक्शन में आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बारीकी से एक एक सेक्शन की तरफ। सबसे पहले आइए तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग अर्थात लॉजिकल रीजनिंग। आपके सामने स्क्रीन पर हमने एक बहुत ही सुंदर ग्राफ की मदद से बताया है कि इसमें जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका ब्रेकअप क्या था। आप देख लीजिए, विजुअल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 10 क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटमेंट अजम्पशन के 5, कॉज एंड इफेक्ट के 5, न्यूमेरिकल सीरीज के 5 और मिसलेनियस कैटेगरी के 15। जोड़ लीजिए, 50 क्वेश्चन हो गए। हमारे हिसाब से एक समझदार टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी होती, हम इसके लिए 45 मिनट का समय देते। इस सेक्शन को 45 मिनट में पूर्ण रूप से या अच्छे रूप से सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा का जो सेक्शन है, द सेक्शन दैट्स इंग्लिश लैंग्वेज, अगेन हैड 50 क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20, जिसे हम आरसी कहते हैं। क्लोज टेस्ट 10, सिनोनिम्स समानार्थी शब्द 7, फिल इन द ब्लैंक्स
8 और पैरा जंबल के 5 जोड़ दीजिए, हो गए 50। हमारे हिसाब से 25 मिनट में इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन अटेम्प्ट किया जा सकता था। इफ यू आर गुड एट इंग्लिश देन इन 25 मिनट्स यू कुड हैव क्रैक्ड दिस सेक्शन आउट एंड आउट। अगला सेक्शन है संख्यात्मक अभियोग्यता अर्थात मैथ्स अर्थात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थात न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन हैं, सफिशिएंसी के 5, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10, प्रोबेबिलिटी के 5 और मिसलेनियस कैटेगरी के 10 जोड़ लीजिए 50। हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसे 50 मिनट देते। अब देखिए ये सिर्फ हमारा सजेशन है, हो सकता है 50 की जगह आप 60 मिनट दें, 40 मिनट दें, ये तो वेरी करेगा, लेकिन एक सामान्य कैंडिडेट के हिसाब से, एक अच्छी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो मैं आपको समय सीमा बता रहा हूं वो है 50 मिनट इस सेक्शन के लिए। अगले सेक्शन को देखेंगे समसामयिक जानकारी, जिसमें कि बैंकिंग क्षेत्र पे थोड़ा विशेष जोर था। करंट अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, बैंकिंग पे 35 क्वेश्चन, कुल मिला के 50। अब आप सभी जानते हैं कि समसामयिक जानकारी में अगर आपको चीज पता है तो आप 2 सेकंड में जवाब दे सकते हैं, 3 सेकंड में जवाब दे सकते हैं, 5 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। ये तो वही है अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति, जिसे जवाब पता है, ना तो उसे लाइफलाइन की जरूरत है और ना तो उसे किसी सहयोग की जरूरत है, वो तो 1 सेकंड में बताता जवाब। ये कई बार तो हमने देखा है केबीसी में कि सवाल आया और जवाब तैयार। तो करंट अवेयरनेस में जो चीज आपको पता है वो आपको पता है, जो नहीं पता है उसमें 2 चीजें कर सकते हैं, 3 चीजें। पहली, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन। ये एक बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी होती है। आप एक एक करके जो ऑप्शन दिए हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। कई बार तार्किक क्षमता की मदद से 4 में से या 5 में से 3 या 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो जो बचा है वही सही होगा। दूसरा है, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम तुक्का लगाएं और आंसर सही आ जाए। और तीसरा है, हम बिना प्रार्थना किए तुक्का लगा दें और फिर तो जो हो उसका भगवान ही मालिक है। करंट अवेयरनेस के सेक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर नॉलेज अर्थात कंप्यूटर ज्ञान का सबसे आसान सेक्शन। आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यह सेक्शन सबसे इजी था। आई एम श्योर यू वुड एग्री विद द फैक्ट दैट दिस वाज द इजीएस्ट सेक्शन। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन विंडोज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जिसने काम किया है उसे पता है क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के सवाल पूछे गए थे कि भाई डेफिनेशन दी हुई है कि यह चीज क्या है। अब एक्सेल में जब हम सेल्स में एंट्रियां करते हैं तो उसकी डेफिनेशन दी है, वो पूछा गया कि यह चीज क्या है, तो आंसर था सेल। इसमें एंट्री करते हैं तो ये दिखता कहां है, हमें पता है फॉर्मूला बार में दिखता है। जिसने प्रैक्टिकली काम किया है उसको ये चीजें पता होंगी। और इस प्रकार से कंप्यूटर नॉलेज के जरिए उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या आप बैंक पीओ के महत्वपूर्ण पद पे काम करने योग्य भी हैं अथवा नहीं। हमें लगता है कि 15 मिनट में इस सेक्शन को भी बहुत खूबसूरती के साथ सॉल्व किया जा सकता था। तो ये तो हो गए हमारे सारे सेक्शन। अब इन्हें जोड़ दीजिए तो बन गया पेपर। और पूरे पेपर के लिए अब हमारी रणनीति क्या होगी, आइए देखते हैं। अब हमारी रणनीति पूरे पेपर के लिए होनी चाहिए इस प्रकार से। तो हमने अभी बात की इन सभी सेक्शंस की, और अब हमारी एक समग्र रणनीति जो होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव या जनरल स्ट्रेटेजी क्या होगी। उसके पहले मैं ये चीज आप सबको जरूर बता दूं, जितना भी ये एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं ये सब देश भर में फैले हमारे छात्रों और फैकल्टी, पीटी एजुकेशन के छात्रों और फैकल्टी के माध्यम से हमने जानकारी इकट्ठा की है और वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे कई छात्रों ने परीक्षा के बाद विस्तार पूर्वक चर्चा में हमें बताया कि किस प्रकार के प्रश्न उन्हें आसान लगे, किस प्रकार के प्रश्न उन्हें कठिन लगे। उन सभी चीजों को जोड़ जोड़ कर हमने ये स्ट्रेटेजी और ये पूरा एनालिसिस आपके लिए तैयार किया है। इसे एक डिस्क्लेमर के रूप में ट्रीट कीजिए। प्लीज ट्रीट दिस एज अ डिस्क्लेमर। दिस स्ट्रेटेजी मे और मे नॉट वर्क फॉर यू। यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, राइट? वी रेकमेंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अटेम्प्ट द जनरल अवेयरनेस सेक्शन, करंट अवेयरनेस सेक्शन, जिसमें 15 और 35 क्वेश्चन थे, आपको मैंने बताया था। उसके बाद आपने लेना चाहिए था कंप्यूटर ज्ञान का सेक्शन, कंप्यूटर नॉलेज वाला सेक्शन। उसके बाद लेना चाहिए था अंग्रेजी का सेक्शन। ये तीनों इसलिए क्योंकि ये तीनों सबसे आसान सेक्शन है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। उसके बाद आना चाहिए था रीजनिंग पर, और उसके बाद आना चाहिए था मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन पर। हमें ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी सुलझी हुई रणनीति हो सकती थी। इन सभी सेक्शंस में, खासतौर पर रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में, जो सवाल बहुत समय खा जाएंगे, ऐसा लग रहा है समय खाऊ प्रश्न, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, उन्हें छोड़ दो। हालांकि वो दिखने में हो सकता है आसान दिख रहे हो, और जो सवाल दिखने में ही कठिन दिख रहे हैं
उन पे बहादुरी नहीं दिखानी है। यह तय करके नहीं जाना है कि यह सॉल्व होगा कैसे नहीं, भले ही 1 घंटा लग जाए, मैं तो इसे सॉल्व करके रहूंगा। अब तो नाक का सवाल है, तो भाई उसके बाद तो फिर हम ज्यादा उम्मीद रख नहीं सकते हैं। तो ये एक अच्छे परीक्षार्थी की पहचान है कि प्रतियोगी परीक्षा में समय कम है, सवाल ज्यादा हैं, उम्मीदें बहुत हैं, स्ट्रेस बहुत है, तैयारी भी बहुत है। तो हमें करना यह है कि कठिन प्रश्नों को तो छोड़ ही दें, उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, और जो सवाल ज्यादा समय लेंगे उन्हें भी पहले राउंड में छोड़ दें। हां, पहला राउंड पूरा करने के बाद दूसरे राउंड में आप आए, आपको लगा अब मैं टफ क्वेश्चंस कर सकता हूं, बिल्कुल करें। आईबीपीएस की इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आईबीपीएस विल डिक्लेयर द रिजल्ट्स एंड इशू द स्कोर कार्ड आपको मिलेगा। ये स्कोर कार्ड जिन लोगों ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पास किए उन्हें मिलेगा, और ये लीनियर कन्वर्जन मेथड से रहेगा, और ये स्कोर कार्ड 1 साल के लिए बिल्कुल वैलिड रहेगा। 1 साल के लिए वैलिडिटी CWE 2011 स्कोर कार्ड की है, हालांकि रिजल्ट आने में कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथियों कि आपको इस एनालिसिस में मजा आया, आपको पता चला कि CWE हालांकि एक बहुत आसान परीक्षा तो नहीं थी, लेकिन एक बहुत कठिन परीक्षा भी नहीं थी। द फर्स्ट एवर CWE was not a very easy paper, but then again it was not a very difficult paper also. पीटी के बैंक पीओ प्रिपरेटरी कोर्स में हमने ये सब कुछ अपने पाठ्यक्रम में कवर किया था। हम आपका पीटी में स्वागत करते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स ऑफ बैंक पीओ। सभी बैंक पीओ उम्मीदवारों को पीटी की ओर से शुभेच्छा। आप सब जीवन में तरक्की करें, करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट।